शर्लक होम्स। ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? एक ऐसा जीनियस जो वो देख लेता था जो किसी को नजर ही नहीं आता। पर कैसे? क्या ये कोई जादू था या कोई ऐसी कला जिसे हम सब सीख सकते हैं? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे और देखेंगे कि होम्स की तरह सोचने का तरीका आखिर है क्या। होम्स की ये एक लाइन उनकी पूरी सोच का निचोड़ है। ये हमें बताती है कि सिर्फ आंखों से देखना और दिमाग से गौर करना, ये दो बिल्कुल अलग बातें हैं। एक में हम बस चीजों को अपने सामने से गुजरने देते हैं और दूसरे में हम उन्हें सच में समझते हैं। ये सवाल होम्स ने वॉटसन से सिर्फ मजाक में नहीं पूछा था। ये सवाल असल में हम सबके लिए है। सोचिए, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी ही चीजों को देखते तो हैं, पर उन पर कभी ध्यान नहीं देते। वो चीजें जो रोज हमारी आंखों के सामने होती हैं, लेकिन हमारे दिमाग में रजिस्टर ही नहीं होती। तो चलिए इस पहेली की तह तक चलते हैं। असल प्रॉब्लम ये है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, हमारा दिमाग आदतों का गुलाम बन जाता है। हम दुनिया को एक तरह से ऑटो पायलट मोड पर देखने लगते हैं, बिना सोचे समझे, बिना कोई सवाल किए। इसे ऐसे समझिए, देखना एक पैसिव एक्टिविटी है। मतलब आंखें खुली हैं तो कुछ ना कुछ तो दिखेगा ही, लेकिन गौर करना वो एक एक्टिव स्किल है। इसमें मेहनत लगती है, ध्यान लगाना पड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई जासूस हर सुराग को बारीकी से परखता है। अब ये समझने के लिए कि हमारा दिमाग ऑटो पायलट पर क्यों चला जाता है, हमें अपने अंदर चल रही एक दिलचस्प जंग को समझना होगा। ये जंग है हमारे अपने अंदर के दो जासूसों के बीच। साइकोलॉजिस्ट इन्हें सिस्टम 1 और 2 कहते हैं, पर हम इन्हें कहेंगे वॉटसन सिस्टम और होम्स सिस्टम। वॉटसन सिस्टम तेज है, इमोशनल है और तुरंत नतीजों पर पहुंचता है। वहीं होम्स सिस्टम धीमा है, लॉजिकल है और हर चीज को ठंडे दिमाग से तौलता है। और देखिए मजे की बात, हमारा दिमाग डिफॉल्ट रूप से वॉटसन सिस्टम पर ही चलता है। कोई भी नई जानकारी सामने आती है तो वो उसे पहले सच मान लेता है। क्यों? क्योंकि उस पर सवाल उठाने में, उसे परखने में मेहनत लगती है, एनर्जी लगती है, जो कि होम्स सिस्टम का काम है। और हमारा दिमाग अक्सर मेहनत से बचना चाहता है। चलिए इस चीज को एक छोटे से मानसिक प्रयोग से समझते हैं। तैयार हैं? देखा, सिर्फ एक पल के लिए ही सही, दिमाग को एक गुलाबी हाथी के होने की बात को सच मानना पड़ा ताकि वो इस कॉन्सेप्ट को प्रोसेस कर सके। ये साफ दिखाता है कि हमारा दिमाग पहले यकीन करता है और सवाल वो बाद में करता है, अगर करता है तो। अब देखते हैं कि ये सारी जानकारी हमारे दिमाग में स्टोर कैसे होती है। होम्स ने इंसानी दिमाग को समझाने के लिए एक बड़ी जबरदस्त मिसाल दी थी, एक दिमागी अटारे की। एक ऐसा कमरा जिसे हमें बहुत सोच समझकर भरना होता है। होम्स का कहना था कि एक बेवकूफ इंसान अपनी इस अटारी में हर तरह का कूड़ा कचरा भर लेता है, जिससे जरूरी चीजों के लिए जगह ही नहीं बचती। लेकिन एक समझदार इंसान बहुत ध्यान से चुनता है कि उसे अपने दिमाग में कौन सी जानकारी रखनी है। तो इस अटारी के दो हिस्से हैं। एक तो है इसकी बनावट, यानी हमारा दिमाग जानकारी को प्रोसेस कैसे करता है, और दूसरा है इसमें रखा सामान, यानी हमारी यादें, हमारा ज्ञान, हमारे अनुभव। और असली मुश्किल यहीं से शुरू होती है। हमारे वॉटसन सिस्टम ने इस अटारी की बनावट में कई तरह के मानसिक शॉर्टकट्स बना रखे हैं। ये शॉर्टकट्स हमें बिना सोचे समझे नतीजों पर पहुंचा देते हैं। जैसा कि हम तब देखते हैं जब होम्स और वॉटसन एक नए क्लाइंट मैरी मोर्स्टन से मिलते हैं। डॉक्टर वॉटसन जैसे ही मैरी को देखते हैं, वो उनकी खूबसूरती पे मोहित हो जाते हैं। उनका वॉटसन सिस्टम तुरंत एक्टिव हो जाता है और एक पल में ही मैरी के किरदार के बारे में एक पूरी कहानी बुन लेता है, सिर्फ उनके चेहरे को देखकर। देखिए, जहां वॉटसन को मैरी में एक रोमांटिक पार्टनर दिख रहा है, वहीं होम्स उसे सिर्फ केस का एक हिस्सा, एक पहेली का टुकड़ा मान रहे हैं। वो जानबूझकर अपनी भावनाओं को अलग रखते हैं ताकि वो साफ साफ सोच सकें। और बात सिर्फ हमारे अंदरूनी झुकाव की नहीं है। कई बार तो हमारे आसपास का माहौल भी हमारी सोच को इस तरह से बदल देता है कि हमें पता तक नहीं चलता। नज़ारा एक ही है, गांव के घर, लेकिन सुहाने मौसम से प्रभावित वॉटसन को वहां सिर्फ सुंदरता दिख रही है, और होम्स, उनका दिमाग केस पर लगा है, तो उन्हें उन्हीं घरों में अपराध की आशंका नजर आ रही है। देखिए, एक ही चीज पर दो बिल्कुल अलग नजरिए। तो सवाल यह है कि इसका हल क्या है? क्या हम हमेशा वॉटसन सिस्टम के गुलाम बने रहेंगे? नहीं। अच्छी खबर यह है कि क्योंकि यह प्रॉब्लम आदत की है, तो इसका हल भी नई आदतें बनाना ही है। हम अपने अंदर के होम्स को ट्रेनिंग दे सकते हैं। इसका रास्ता दो उसूलों से होकर गुजरता है। पहला है माइंडफुलनेस, यानी दुनिया को और अपने विचारों को पूरे ध्यान से देखने की प्रैक्टिस करना,
और दूसरा है मोटिवेशन, यानी बेहतर सोचने की एक सच्ची इच्छा रखना, अपने दिमाग को चुनौती देने के लिए तैयार रहना। याद रखिए, होम्स की तरह सोचना कोई पैदाइशी हुनर नहीं है। ये एक स्किल है जिसे कोई भी प्रैक्टिस से सीख सकता है। ये असल में अपने आलसी वॉटसन सिस्टम को धीरे धीरे होम्स सिस्टम की तरह डिसिप्लिन बनाने की ट्रेनिंग है। होम्स की इस बात का मतलब बहुत गहरा है। वो कह रहे हैं कि अगर सही प्रैक्टिस की जाए तो हमारा दिमाग भी छोटी से छोटी जानकारी में छिपे बड़े पैटर्न को पहचानना सीख सकता है। जैसे पानी की एक बूंद को देखकर पूरे समंदर या झरने का अंदाजा लगा लेना। तो अब आखिरी सवाल ये है कि हम अपनी सोच के किन गुलाबी हाथियों पर सवाल उठाएंगे? वो कौन सी धारणाएं हैं, वो कौन सी बातें हैं जिन्हें हम बरसों से बिना सोचे समझे सच मानते आए हैं? पहला कदम अपनी ही दिमागी अटारी में रखी इन चीजों को परखना है, क्योंकि एक साफ अटारी ही एक तेज दिमाग की पहली निशानी है।